Good evening, students, and once again, welcome in the world of business studies. This video is meant for students of class 12th commerce. In business studies, today I am going to tell you about third chapter, that is business environment. Very important chapter and very important for business aspirant, because here you understand what is the importance of business environment, what is the role of business environment in establishing and operating a business successfully. So let us begin the concept of business environment. What is business environment? The very first question that arises, what is business environment? Business environment is the sum total of all individuals and institutions which are beyond control of business, but which may impact its performance. So business environment means the environment of the business. Dear students, आपको अच्छे से पता होगा कि बिजनेस समाज में होता है. बिजनेस इज कंडक्टेड इन ए सोसाइटी वेयर पीपल लिव. Without people, business has no existence. So, business has its environment. Business जंगल में कभी नहीं होता. बिजनेस समाज के बीच में होता है, लोगों के बीच में होता है, और इसलिए बिना उसका इम्पैक्ट पड़े बिजनेस चल ही नहीं सकता. सो environment has its impact on the business. environment का प्रभाव बिजनेस पे है, लेकिन बिजनेस का उस environment पे कोई कंट्रोल नहीं है. What business can do? Business can just adjust itself with the changing environment. environment एक जैसा कभी नहीं हो सकता है. environment is continuously changing. बराबर बदल रहा है, और बदलते हुए एनवायरनमेंट का प्रभाव बिजनेस पे भी पड़ता रहता है. वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है. देयर मे बी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, एंड दिस बिजनेस हैज टू अंडरस्टैंड and accordingly it has to adjust itself with the changing environment. It has to adapt itself with the changing environment. So business environment is the sum total of all individuals and institutions which are beyond control of business. ये सभी लोग या सभी संस्थाएं, उन्हीं का सम टोटल है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, which are not within the control of business, which are beyond control of business, but which may have impacts, its impact on the business, या which may impact its performance. तो this is known as business environment. हम लोग कैसे देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को? सपोज दिस इज बिजनेस. हम इस तरह से डायग्राम बना करके समझ सकते हैं. देखो,
ये जो चीजें हैं ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है. दिस इज इंटरनल इन्वायरमेंट विच इज विद इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का मैनेजमेंट, बिजनेस के एम्प्लॉयज वो उसके कंट्रोल में है. बिजनेस उनको कंट्रोल कर सकता है, एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता है, बट इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता. वो अपने आप को उस बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है. तो बिजनेस के इन्वायरमेंट में है क्या, आप कितने रूप में उसको दे सकते हैं. जैसे सूरज एक है और उसकी किरणें अनेक हैं, वैसे ही बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो एक है लेकिन उसके डायमेंशंस अनेक हैं. अनेक रूप में वो सामने आता है, अनेक रूपों में वो प्रभावित करता है. तो इस इन्वायरमेंट को, डायमेंशंस को हम अगर देखें तो सबसे पहले समाज है, सोशल इन्वायरमेंट. फिर उस समाज को रन करने के लिए, उस देश को रन करने के लिए वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां एक गवर्नमेंट है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट बनती है. तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, देश को चलाने के लिए कुछ कानून भी बनाना पड़ता है, इसलिए लीगल, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल. So these are the various dimensions, social, economic, यानी उस समाज की अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल करती है अपने देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसकी गतिविधियों को कंट्रोल करती है. तो वो भी, उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है. तो सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, political environment, legal environment, technological environment, these have impact on business, but these are beyond the control of business. Business can't do anything. If these things are changing and having impact on the business, then business have to adjust itself with that changing environment. So these are the various dimensions of business environment. You may write here, this is the diagram of dimensions of business environment. अगर हम समाज की बात करें तो समाज में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है. लोगों के फैशन में चेंज, लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ जाना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस. डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो जाना, युवाओं की संख्या बढ़ जाना, वृद्धों की संख्या बढ़ जाना, महिलाओं की लिटरेसी रेट बढ़ जाना. ये सब चीजें क्या हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, और इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता. इसी तरह इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट के डिसीजंस, इन्फ्लेशन, डिमांड, रेट ऑफ सेविंग्स, अवेलेबल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, इंक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, interest rate changes. These are the things which have an impact on business. Similarly, political environment is also there. Means if there is change in government, then political ideology of the party gaining majority and making government will have an impact of the business. उस पॉलिटिकल पार्टी का बिजनेस में कितना इंटरफेयर है, उसकी सोच क्या है, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस. इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, किसी देश का संविधान भी
बिजनेस पे इम्पैक्ट रखता है। अगर हम बात करें कानून की, न्याय व्यवस्था की, तो ये लीगल एनवायरनमेंट भी है जिसके बारे में बिजनेस को पता होना चाहिए। लेबर लॉ क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। इफ देयर विल बी चेंजेस देन दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। सिमिलरली, इफ businesses are doing continuous innovation and there is continuous research and development, innovation, new technologies are coming, technology for production and technology for management are changing lives. So business has to be aware of these technological changes, because अगर business उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता है तो औरों से पीछे रह जाएगा, उसका बिजनेस घट सकता है, समाप्त हो सकता है। दैट इज वाई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। सो बिजनेस हैज टू बी कॉशियस अबाउट इट्स एनवायरनमेंट। बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉशियस होना बहुत जरूरी है। उसको लगातार उसको स्कैन करना पड़ेगा, स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी। SWOT, एस फॉर strength, weakness, threat, T for threat and O for opportunity. So on this line, business has to be cautious, be aware. कौन सी घटना उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है, कौन सी घटना उसे थ्रेट दे सकती है। अगर थ्रेट है तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम कैसे उस थ्रेट का मुकाबला करें और आगे बढ़े। अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम सबसे पहले जल्दी से कदम उठा करके उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या हमारे लिए स्ट्रेंथ है और क्या हमारे लिए वीकनेस हो सकता है। दिस बिजनेस हैज टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज very important for establishing and running a business. Now, let us understand, now on the basis of these, let us understand the characteristics of, you may say, features or characteristics of business environment. क्या हो सकते हैं? One thing is very clear that business environment is quite dynamic. Business environment is dynamic. इसका नेचर क्या है, इसका फीचर क्या है? इट इज डायनेमिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। दूसरी चीज क्या है? अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, अगले पल क्या हो जाएगा, क्या चीजें बदल जाएंगी, उसका क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा बिजनेस के ऊपर, इसका कुछ पता नहीं है। दीज आर अनसर्टेन। और क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट टोटली एक्सटर्नल है बिजनेस से। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस इन्वायरमेंट टोटली एक्सटर्नल है और उसी को बिजनेस को स्टडी करना है, क्योंकि बिजनेस का उस पर कोई जोर नहीं है। बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल इट, दीज आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बट व्हाट बिजनेस कैन डू, बिजनेस कैन अडैप्ट इटसेल्फ, adjust itself, change itself according to changing environment. ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ना, वो कैसी हैं? वो स्पेसिफिक भी हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये स्पेसिफिक भी हैं और जनरल फोर्सेस भी हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। When I say specific, it means what? Particular to that organization, customers of that organization, suppliers of that organization, competitors of that organization. These have
traitors of that organization, investors of that organization, these have a specific particular impact on the business. But when we say general forces, the general forces, whatever there will be general changes in the environment, that will have impact not only on a particular organization but also on each and every organization. So general forces, changes in general environment will have impact equally, not equally, I cannot say equally. The general forces will have impact on each and every business. I cannot say equally, but it will impact, because one event may have positive impact for one business, one general changes in environment may have a positive impact on one organization and negative impact on the other organization. That is why I cannot say that general forces will have equal impact, but these will impact all the organization, and a specific environment will impact particular organization. Fifth one is interrelatedness. ये जो डायमेंशंस आपने देखे हैं ना, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये जो डायमेंशंस है ना, ये इंटर रिलेटेड हो सकते हैं. जैसे जैसे समाज में लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है और वे सॉफ्ट ड्रिंक को छोड़ करके जूसेस पे अपने को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये घटना तो हुई समाज में, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि डिमांड किसी प्रोडक्ट की अगर घटती है या बढ़ती है तो दैट इज द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. तो सोशल इन्वायरमेंट ने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की डिमांड कम होने लगी और जूसेस की, नेचुरल जूसेस, फ्रूट जूसेस की डिमांड जो है इंक्रीज होने लगी. दिस इज व्हाट changes have been done in social environment, but its impact is being felt in economic environment. So these are interrelatedness is there. So business environment has the feature of interrelatedness. One more feature is relativity. Business environment has the feature of relativity. Let me tell you, एक एट्रीब्यूट होता है एब्सोल्यूट, हम एब्सोल्यूट बात करते हैं, और एक होता है कंपैरेटिव. जब हम एब्सोल्यूट बात करते हैं तो हम किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, और जब हम रिलेटिव बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं. तो यहां बिजनेस इन्वायरमेंट में रिलेटिविटी क्यों है? रिलेटिविटी इसलिए है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ वन प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम other place. Business environment of India is differ from that of USA, and USA's business environment is different from Germany, and Germany's business environment is different from Japan, like that. It means what? The concept of business environment is not absolute concept, rather it is relative concept, because it differ from country to country, region to region. So there is concept of relativity, and business environment has the feature of relativity. One more feature is complexity. I don't think I need to explain it. You have seen that business environment has the element of uncertainty, it is dynamic, it has specific and general forces, there is interrelatedness in different dimensions of environment, and there is concept of relativity. It is not an absolute concept, rather it differs from country to country, from place to place. That's why business environment is a very complex
concept. And business managers and business owners need to understand it for being able to smoothly and successfully operating a business enterprise. Now, let us understand the importance of business environment. Importance of business environment. Now, having studied this thing, you would have already understood what is the importance of business environment, means why it is necessary to study business environment, why it is necessary for businesses to scan their business environment, what advantages it will have. So let us understand. First of all, study of business environment, scanning of business environment enables the firms to identify opportunities and getting first mover advantage. It enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. Today, businesses are facing severe competition, cutthroat competition, and in such an environment, business is required, business is supposed to scan its environment continuously for exploring opportunities. And whenever these opportunities they have been able to explore, they have to encash it immediately. So, let me illustrate with an example. Maruti Udyog Limited, manufacturers of Maruti car, first launched their small car, and that was very popular, and on the dint of that they moved ahead very fast. So how they have been able to work on that small car project? Because they understood the demographic changes that was taking place in India. Joint families were breaking and small families were emerging. मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, बड़ी फैमिलीज टूट रही थी, ज्वाइंट फैमिलीज टूट रही थी और सिंगल फैमिलीज जन्म ले रही थी जहां की छोटे कार की जरूरत होगी। ऐसा अंदाजा लगा लिया सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी करके और समझ गया कि आगे आने वाले समय में छोटे कार की डिमांड बढ़ेगी, एंड दैट्स व्हाई दे वर्कड ऑन दैट एंड प्रोड्यूस Maruti 800, the small car, and that was a grand success for them. So this is the importance of business environment. Enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. The second one is helps the firm to identify threats and early warning signal जस्ट उसका अपोजिट पहले वाले का, वहां अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने का एडवांटेज है। यहाँ पे थ्रेट्स को, अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो उसको जल्दी से पहचानना और उसके लिए अपनी तैयारी कर लेना।
मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब हीरो होंडा ऑटो सेगमेंट में इसकी एंट्री हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टू व्हीलर में इसकी एंट्री हुई, तो बजाज ने अपनी कमर कस ली। उन्होंने अपने मॉडल्स में काफ़ी चेंजेस किए, अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी इंप्रूव किया, अपने एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी फोकस किया ताकि वो इस कंपटीशन को बीट कर सके, एंड दे वर सक्सेसफुल इन दैट. So this is the example of helps the firms to identify threats and early warning signal. Third one is helps in tapping useful resources. बिजनेस को जो रिसोर्सेज होते हैं ना, हर प्रकार के रिसोर्स, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, वो उसके समाज से ही मिलता है और उसी के बदले में वो समाज को भी देने की कोशिश करता है. गिव एंड टेक का रूल है. तो यूजफुल रिसोर्सेस यानी टेक्नोलॉजी चेंजिंग, एंड with the change technology, new materials will be required, new technology will be required, new management will be required, and for these things you have to be aware in advance so that you are able to tap the resources on time and you are able to be ahead in the competition. तो यूजफुल रिसोर्सेस के लिए भी आपको अलर्ट रहना है, otherwise you will lag behind and your competitors will be much ahead, so you will lose your business opportunity. So help in tapping useful resources. Helps in coping with rapid changes. ये एक पॉइंट जरूर है, मगर ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको इन्हीं सब बातों के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ आप कोप कर पाएंगे, उसको आप बियर कर पाएंगे, उसको एडजस्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक थिंग्स आर अनसर्टेन एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दैट्स व्हाई स्कैनिंग ऑफ बिजनेस environment is a must. It helps in assisting in planning and policy formulation. Helps in planning and policy formulation. जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं करेंगे तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो अपडेटेड नहीं होगी, वो उसमें जो कुछ नया हो रहा है उस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया होगा, तो दैट प्लानिंग इज बाउंड टू फेल. दैट्स व्हाई स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन गुड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. So these are the importance of business environment that reveals that why it is very important for businesses to scan their environment. अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में शामिल है, that is demonetization. Demonetization. What is demonetization? ये आप लोगों ने देखा था 8 नवंबर 2016 को इंडिया में डीमोनेटाइजेशन किया गया था और 500 और 1000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था. एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ सीजिंग ए करेंसी नोट फ्रॉम रनिंग इन द मार्केट. सीजिंग, how you have to define? It is the act of removing a currency. It is the act of removing a currency
from its status of लीगल टेंडर। अभी वो करेंसी लीगल टेंडर थी, वो एक्सचेंज में दी जा रही थी, ली जा रही थी, बट जब उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया तो it has been removed from its status of legal tender. This is known as demonetization. डीमोनेटाइजेशन के अगर आप फीचर्स देखना चाहें तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? पहला फीचर्स, it is a tax administrative measure. Tax administrative measure यानी टैक्स को मेजर, टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए ये एक उपाय था, यानी कि ब्लैक मनी को रोकने का एक उपाय था, ब्लैक मनी को स्टॉप करने का एक उपाय था। और क्या है दूसरा जो फीचर है वो है क्रिएट ए लेस कैश, अ कैश लाइट इकोनॉमी। क्रिएट ए लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, मतलब कैश का प्रयोग कम हो, इकोनॉमी में कैश का भार कम हो, कैश लेन देन कम हो, और उसमें डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल रहा है। वी आर द ऑब्जर्वर ऑफ दिस इम्पैक्ट। तीसरा जो इसका फीचर है वो है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द मेन फाइनेंशियल सिस्टम। चैनलाइजिंग savings into main financial stream system. So this was the act of demonetization. Demonetization is the act of removing a currency from its status of legal tender. Example you may cite of 8 November 2016 when Indian government demonetized currencies of rupees 500 and 1000, and the purpose was it is a tax administrative measure. It focuses on creating a less cash or cash light economy, and its focus was on channelizing saving into the main financial stream. मतलब ब्लैक मनी पैरेलल चलती है, वो इकोनॉमी को डेवलप करने में योगदान नहीं देती है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के द्वारा क्या किया गया? डिमोनेटाइजेशन में 500 और 1000 के नोट को बदल के दूसरे नोट दिए गए, तो जितनी अकाउंटेड मनी थी, नंबर 1 की जो मनी थी वो तो सिस्टम में आ गई, बाकी नंबर 2 के लिए गवर्नमेंट ने पेनाल्टी लगा करके उसको नंबर 1 सिस्टम में ले आए, यानी कि सेविंग्स को उन्होंने मेन फाइनेंशियल स्ट्रीम में ले आया ताकि वो इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स and give your comments. How was this video? Please write in the comment section. That will guide me. Thank you.